चलो इलस्ट्रेशन 11 इसका रिकॉर्डिंग रह गया था हमारा। कितने शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने? 12 लाख इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन कितनी मिली? तो -12 लाख एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे? इश्यू कर देंगे। तो एक्सेस 3,50,000 को क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। एप्लीकेशन के कितने रुपए थे अलॉटमेंट के? और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के? हो गया। चलो दूसरा वर्किंग आपको एक ही करना है, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स, वर्किंग नोट 2। कौन कौन से पैसे नहीं मिलते अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल के? पहले कौन आया? अरुण। उसके पास कितने शेयर है? 8,000 शेयर्स। वो क्या कौन से पैसे नहीं चुका था? अलॉटमेंट के 8,000 इंटू 4, 32,000। फाइनल कॉल के 8,000 इंटू 2। और दूसरा कौन आया? कितने शेयर से उसके पास? उसने कौन से रुपए नहीं चुकाए? तो 2,000 इंटू 2। तो टोटल कॉल इन एरियर्स अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का। क्लियर। चलो जर्नल एंट्री। क्रिशा, आप शुरू की एंट्री में तो थे ना क्लास में? सबसे पहली एंट्री, कंपनी को पैसे मिलेंगे एप्लीकेशन के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली थी? 15,50,000। और एप्लीकेशन के कितने रुपए थे? 4। तो टोटल कितने हुए? 62 लाख। क्लियर। दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करोगे, तो ये क्रेडिट था, ये डेबिट करके क्लोज किया 62 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने कितने शेयर इश्यू किए हैं? 12 लाख इंटू 4, 48 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी? इंटू 4, 14 लाख। रिफंड कर दिया। अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाएंगे पहले। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 12 लाख इंटू 4, 48 लाख। अलॉटमेंट के पैसे कितने नहीं आते? हमने वर्किंग में किया है, तो 32,000 रुपीज। तो मुझे 48 लाख लेने थे, उसमें से 32,000 नहीं आए, तो कितने आए? जो नहीं आए उसको मैंने कॉल इन एरियर्स में डेबिट किया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 48 लाख। पता चला वेदिका? सिमिलरली फाइनल कॉल के पैसे मंगवाएंगे 12 लाख शेयर पे 2 रुपीज के मुताबिक, कितना? 24 लाख। 12 2 24। उसमें से कितने नहीं आए टोटल? 20,000 नहीं आए। तो 24 लाख -20,000, 23,80,000 आ गए। वो बैंक में डेबिट। जो नहीं आए वो कॉल इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमने दोनों के शेयर फॉरफिट किए, इन्होंने कंबाइन एंट्री की है, बट हम क्या करेंगे? सेपरेट एंट्री करेंगे, जिससे क्या होगा? कोई गलती नहीं रहेगी। सबसे पहले मैं हारून 8,000 शेयर फॉरफिटेड, इसकी एंट्री करता हूं। कृषि आप नहीं थे इसलिए फॉरफीचर की पूरी एंट्री पहले बताता हूं। क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर इनटू प्रीमियम नॉट रिसीव्ड टू कॉल्स इन एरियर्स नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फॉरफिटेड एंड टू शेयर
फॉर फीचर अकाउंट नंबर ऑफ शेयर इनटू, टू कॉलिंग एरियर्स में गलत लिखा, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट नॉट रिसीव। इनटू शेयर फॉर फीचर अकाउंट नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फॉरफिटेड। अब एक ही एंट्री में मैं हारून के 8,000 शेयर्स और दूसरा कौन था, सलीम के कितने शेयर्स, 2,000 शेयर, दोनों की एंट्री करूंगा। आप सेपरेट एंट्री करोगे? हाँ, चलो। हारून के 8,000 शेयर्स थे ना हमारे, तो हमने कब फॉरफिट किया, फाइनल अकाउंट, फाइनल कॉल मंगवाने के बाद। चलो हारून की एंट्री में करता हूं पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 8,000 शेयर इंटू 10, दैट विल बी 80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होगा, अगर प्रीमियम नहीं मिला, बट इस समय तो प्रीमियम था ही नहीं ना, तो प्रीमियम तो आएगा नहीं। टू, कॉल्स इन एरियर्स, ये हारून ने कौन से पैसे नहीं चुकाए, एलोटमेंट एंड फाइनल कॉल, देखो ऊपर, एलोटमेंट के कितने, 4, और फाइनल कॉल के 2, 6 रुपए नहीं दिए, तो 8,000 इंटू 6, तो 2, यहाँ पे लिख के रखता हूं, एलोटमेंट एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 8,000 शेयर पे मुझे कौन से मिल गए थे, किसके, तो ये 32,000, ये हारून के फॉरफिट हो गए। उसके बाद कौन आया, सलीम के 2,000 शेयर फॉरफिट करते हैं, सेम एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2,000 शेयर कब फॉरफिट किया, फाइनल अकाउंट कॉल मंगवाने के बाद, तो अमाउंट कॉल्ड अप 10, दैट विल बी 20,000। प्रीमियम तो है नहीं। टू, कॉल्स इन एरियर्स, 2,000 शेयर पे सलीम ने क्या नहीं दिया, सिर्फ फाइनल कॉल, 2 रुपए का, 4,000। टू, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, सलीम ने कौन कौन से पैसे दे दिए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो वो हमने फॉरफिट कर दिए, तो 8, तो 16,000। तो ये हो गई एंट्री किसकी, फॉर फीचर की, आया। उसके बाद री इश्यू, पहले री इश्यू की कॉमन एंट्री क्या होगी, पैसे आएंगे री इश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट रिसीव, जितने में री इश्यू किए हैं वो, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर इनटू लॉस पर शेयर। लॉस कब जाएगा, जब आप फेस वैल्यू से कम रेट में शेयर इश्यू करोगे। रिद्धि, टू, क्या आएगा, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड, बिकॉज अभी ऐसा भी हो सकता है अभी तक फाइनल कॉल नहीं मंगवाया और उससे पहले री इश्यू कर दिए, तो अमाउंट कॉल्ड क्या होगी, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं मंगवाया तो 10 रुपए का शेयर था तो 8 रुपये आएगा। टू, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर इनटू रीइश्यू प्रीमियम, अगर रीइश्यू प्रीमियम से किया है तो ही आएगा ये, और अगर रीइश्यू प्रीमियम से किया है तो क्या नहीं आएगा, लॉस नहीं आएगा। तो 10 का शेयर 12 में री इश्यू किया, इट मीन्स कोई लॉस तो गया ही नहीं ना। तो
शेयर फॉर फीचर डेबिट नहीं आएगा। और टू, कॉल्स इन एडवांस, अगर कोई कॉल मंगवाना बाकी है उससे पहले री इश्यू कर दिया तो ये आएगा नंबर ऑफ शेयर इंटू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन में देखो, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू एट 7.50%, तो लॉस कितना गया? 2.5। 10 रुपए का शेयर 7.5 में दिया तो 2.5 रुपए का लॉस हुआ। तो सारे शेयर हमने री इश्यू कर दिए। तो चलो, तो यहाँ पे अलग अलग एंट्री की जरूरत नहीं है। चलो, हारून के कितने शेयर थे प्लस सलीम के टोटल, ये सारे री इश्यू कर दिए। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 7.5, 75,000। लॉस कितना गया? तो वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2.5, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10, 1 लाख। अब बारी आई किसकी? कैपिटल रिजर्व की। जिसमें फॉर्मूला 1 लाख ही तो लिखा है, ये 2 कॉमा है। 1 के बाद कॉमा, मेरा 0 है ना, ऐसा ही है, इसलिए कॉमा से पहचानो। कैपिटल रिजर्व की एंट्री, शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट माइनस डेबिट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू। ये ऐसे में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कभी कैसा होता है, फॉरफिटेड कम है, फॉरफिटेड ज्यादा है और रीइश्यू कम है। अदरवाइज तो आप डायरेक्टली माइनस करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। चलो, पहले हारून की बात करते हैं। हमने तो सारे रीइश्यू कर दिए हैं। हारून के शेयर फॉरफिट किए तो फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कितना था? ये रहा, 4 रुपीज, है ना। और री इश्यू के टाइम पे तो लॉस पता ही है, हमने 2.5 रुपए का लॉस गया था। तो यहाँ पे 8 माइनस 2.5 कितना आएगा? हाँ, 4। 4 माइनस 2.5 कितना आया कृषा आपके जैसा? 1.5 बराबर में। ना कहिए घर में कोई ढूंढा है ना था, क्या तुमने? अच्छा, तो 1.5 इंटू कितने री इश्यू किए तो कितना आया? अब सलीम, सलीम का फॉरफिट किया था तो क्रेडिट कितना था? 8 रुपए, ये रहा। और री इश्यू के टाइम पे तो डेबिट 2.5 ही है। तो 8 माइनस 2.5 दैट विल बी 5.5 इंटू 2,000 शेयर्स, तो 11,000। तो कैपिटल रिजर्व कितना आया? तो एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट 23,000। ये आ गया अंदर ऐसा। तो शाहरुख पे रीपर्चेज वाला कुछ है, उसका क्या मीन्स करेंगे? री इश्यू किए हमने शाहरुख को। तो उसकी कोई एंट्री नहीं आई? मीन्स शाहरुख का नाम लिखने की क्या जरूरत है? वो वो बेचे लोग। हाँ तो वो हमने बेचे तो पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 7.5 किया है ना, शेयर फॉर फीचर डेबिट। अच्छा, मंदी इशू में something। हाँ, ये पोस्टिंग की है शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो वो आपको खुद देखना है। उसी तरह से इलस्ट्रेशन 12। Dhyani Ceramic Limited issued 3 lakh equity share of 10 each at a premium of 150 per share. Application 74 including 70 premium. Allotment 44 including 40 premium. Final call 42 including 40 premium. तो यहाँ पे आउट ऑफ 74 70 प्रीमियम है तो 4 कैपिटल के, 44 में से 40 प्रीमियम है तो 4 कैपिटल के, और 42 में से 40 प्रीमियम है तो 2 कैपिटल के। हो गया। Company received application of 3 lakh share means full subscription. There is no excess application. All amount due were received except final call on 2,000 share held by विशाल। विशाल ने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कंपनी forfeited विशाल शेयर आफ्टर कैरिंग आउट नेसेसरी फॉर्मेलिटी एंड रीइश्यू दिस शेयर टू अवनी एज फुल्ली पेड अप एट 80%। 10 रुपए का शेयर 80 में इश्यू किया मीन 70 क्या हुआ प्रीमियम। मीन्स यहाँ पे लॉस नहीं होगा, बराबर। पास जर्नल एंट्री द बुक्स फॉर एबो ट्रांजेक्शन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 के अंदर वर्किंग नोट 1 तो मैं सिर्फ एक ही करूंगा, क्या? कॉल्स इन एरियर्स। कौन से पैसे नहीं चुकाए विशाल ने? फाइनल कॉल के। तो सिर्फ फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर्स है। विशाल कितने शेयर्स थे उसके पास? 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर पे उसने कितने नहीं दिए? 42। तो कितने नहीं दिए? और कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। चलो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशन मिली थी? 3 लाख इंटू एप्लीकेशन के कितने? 74। उनका मल्टीप्लीकेशन सही है, बराबर। ये पता चला। अब एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख इंटू 74 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 4 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 70। क्लियर? एलोटमेंट की एंट्री, इक्विटी शेयर एलोटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3 लाख इंटू एलोटमेंट के कितने थे? 44 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 4 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 40। अलॉटमेंट के भी सारे पैसे मिल जाते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख इंटू 44। क्लियर? फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगवाते हैं। तो 3 लाख इंटू 42 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 2 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 40। क्लियर? अब यहाँ पे हमने कॉलिंग एरियर्स, ये लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में एक सम कॉलिंग एरियर्स वाला दिया है और एक विदाउट क्रिएटिंग कॉलिंग एरियर्स। मीन्स आपको दोनों मेथड सिखाई है, बट हम कौन सी मेथड कर रहे हैं? बाय ओपनिंग कॉलिंग एरियर्स। तो हम यही मेथड फॉलो करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट मुझे कितने ले रहे थे? 1,26,00,000। उसमें से मेरी वर्किंग के मुताबिक देखो कितने नहीं मिल रहे, तो -84,000।
तो 1,25,00,000 16,000। जो नहीं आए उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट रखूंगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 84,000। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,26,00,000। क्लियर? अब हमने ये शेयर फॉरफिट किए। फॉरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड। फाइनल कॉल मंगवा दिया तो कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपया हो गई। तो 2,000 इंटू 10 कितना हुआ? 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 40। 40 कैसे? प्रीमियम कहाँ था? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में। बट फाइनल कॉल का प्रीमियम जो है ना, नॉट रिसीव्ड, ये नहीं मिला, इसलिए उसको डेबिट करके क्लोज किया। अब यहाँ पे गलती करते हैं लोग। टू कॉल इन एरियस, मुझे कितने पैसे नहीं मिले? पूरा फाइनल कॉल नहीं मिला, तो 2,000 इंटू 42 करूंगा मैं। लोग गलती क्या कर देते हैं? 2,000 इंटू 2 कर देते हैं, बाद में बोलते हैं आंसर नहीं आ रहा। अरे जितना पैसा मंगवाया, जो नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव लिखा है मैंने। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसके अंदर क्या लिखा था? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फॉरफिटेड। तो एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल कितनी थी? और एलोटमेंट में 4, तो 8 रुपए फॉरफिट किए ना। तो ये 8 रुपए कहाँ से आए? 4 एप्लीकेशन के प्लस 4 एलोटमेंट के, इस तरह से 8 आ गए। क्लियर? अब ये सारे शेयर मैंने रीइश्यू कौन से रेट से किए? 80 रुपीज में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 80, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 10, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 इंटू 70। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट क्यों नहीं आया? लॉस नहीं था इसलिए। 10 का शेयर आपने 80 में बेचा तो लॉस होगा? नहीं होगा ना। तो लॉस नहीं था इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं आया। चलो, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितना था पर शेयर? 8 रुपए। और डेबिट कितना किया है? तो 8 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर री इश्यू कितने? 2,000। तो 16,000 कहाँ ले गए? कैपिटल रिजर्व। पता चला ये दो सम? क्लियर? गिनो, समझ के गिनना, हाँ। और ऐसे दो सम एक्सरसाइज के होमवर्क में करना है।